शहर से 2 घंटे के फासले पर एक जगह थी, संतराश घाटी। ये जगह अपने ऊंचे सुर्ख पत्थरों, सुनसान घाटियों और बेजान वादियों की वजह से मशहूर थी, मगर असल खौफ उसके नाम में नहीं, इसकी मिट्टी में छुपा था। लोग कहते थे कि यहाँ के हर पत्थर के अंदर कोई दबी हुई चीख कैद है, ऐसी चीख जो हुआ चलते ही रास्ता तलाश करती है, और जिसके कानों में वो चीख घुस जाए वो फिर जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहता। उन्हीं अफवाहों को सच साबित करने के लिए शहर का नौजवान इमरान अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। इमरान एक एक्सप्लोरर था जो पुरस्कार जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। इस बार उसका निशाना उस संतराश घाटी थी जहां से वापस आने वाले लोग कहते थे कि वो अपने कानों में खुद की आवाजें सुनते हैं, जिन आवाजों ने उन्हें पागल कर दिया था। इमरान के साथ आमना और बिलाल भी थे। दोनों की आंखों में थोड़ा खौफ और बहुत सारी बहादुरी थी, मगर जैसे ही वो घाटी के दहाने पर पहुंचे, एक अजीब सी सर्द लहर उनके जिस्मों से टकराई। पत्थरों के अंदर जैसे किसी ने आह भरी थी। आमना ने चौंक कर कहा, ये सिर्फ हुआ है। इमरान ने सर हिलाया, मगर अंदर कहीं इसे लगा जैसे हुआ नहीं थी, बल्कि किसी ने वाकई आह भरी थी। वो आगे बढ़े। घाटी के अंदर खामोशी लेकिन भारी ऐसी के कदमों की आवाज भी गूंज बनकर वापस नहीं आ रही थी। बिलाल ने मजाक में कहा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आएगा, अगर कोई चीज पकड़ भी ले तो पता ही नहीं चलेगा। इमरान हंसने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी हंसी कच्ची थी, जैसे अंदर से कुछ दब रहा हो। अचानक किसी पत्थर से आवाज आई, बहुत हल्की मगर वाज़ेह, जैसे किसी ने अंदर से उंगली खटखटाई हो। इमरान ने इस पर डाली। पत्थर आम सा था, मगर लग रहा था जैसे अंदर कुछ हल रहा हो। आमना ने करीब जाकर कान लगाया और फौरन पीछे हट गई। उसके अंदर कोई सांस ले रहा है, इसके लफ्ज़ लड़खड़ाए। बिलाल ने हंस कर कहा, डरपोक मत बनो। मगर अगले ही लम्हे इसने भी कान करीब किया और उसका चेहरा सफेद हो गया। इसने घबरा कर कहा, यार ये क्या चीज है? कोई अंदर फंस हुआ है। इमरान अब मजबूर ना आगे हुआ। जैसे ही इसने कान लगाया, आवाज इतनी साफ थी जैसे पत्थर के अंदर कोई गया हुआ शख्स दम तोड़ते हुए कह रहा हो, मुझे निकालो, मैं यहाँ दफन नहीं होना चाहता। इमरान पीछे हट गया। सांस तेज थी, मगर उसके अंदर की रियासती जुनून बन गई थी। ये जगह छपी हुई नहीं, कुछ छुपा रही है। वो आगे बढ़ते गए। अब घाटी के दोनों तरफ के पत्थरों से हल्की सरगोशियां आने लगे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था। एक लम्हे में आमना ने इमरान का हाथ पकड़कर कहा, हमें वापस जाना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया, अभी नहीं। ये सब आवाजें रिकॉर्ड करने के काबिल हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पत्थरों की आवाजें ज्यादा वाज़ेह होती गईं। एक पत्थर से औरत की चीख निकल रही थी, दूसरे से मर्द की रोने की आवाज, तीसरे से बच्चों की हंसी, ऐसी हंसी जो खौफ से हड्डियों तक उतर जाए। अचानक बिलाल रुक गया। इसने आहिस्ता कहा, कुछ मेरे पीछे चल रहा है। सब ने पीछे घुमाई, कुछ ना था। मगर आमना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। उनका हर कदम अब खौफ बन चुका था। घाटी के बीच पहुंचकर एक बहुत बड़ा पत्थर था, सिया चमकीला, अजीब हद तक जिंदा लगता था, जैसे इसकी अंदरूनी दीवारें धड़क रही हों। इमरान ने इस पर डाली और फिर रुक गया। उसके अंदर किसी का साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई अंदर बंद हो, जैसे कोई जिंदा हो। इसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ और फौरन इसके कान में किसी ने जोर से चीख मारी। चीख इतनी करीब के जैसे इसके दिमाग के अंदर फट गई हो। इमरान लड़खड़ाया, मगर फिर पत्थर में मौजूद साया हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पत्थर में एक छोटा सा दरार बनी और दरार से एक इंसानी आँख नजर आई, मर चुकी मगर हिलती हुई। इमरान पीछे हटा, मगर देर हो चुकी थी। दरार बड़ी होती गई और फिर उसके अंदर से एक हाथ निकला, पत्थर की दीवार तोड़ता हुआ। लेकिन यह हाथ इंसानी नहीं था। हाथ की उंगलियां सीधी नहीं थी, बल्कि मोड़कर अंदर की तरफ झुकी हुई थी, जैसे सदियों से बंद रहने की वजह से हड्डियां उल्टी संप में बढ़ गई। आमना चीखने लगी। बिलाल भागने लगा, मगर घाटी ने जैसे रास्ता बदल दिया था, जैसे पत्थर एक दूसरे के करीब आकर उन्हें घेर रहे हो। इस हाथ के पीछे वो चीज अब बाहर निकल रही थी। इसका पूरा जिस्म पत्थरों की दरारों में फंसा हुआ, जैसे वो पत्थरों का बना हुआ हो।
इसका चेहरा गड़ों वाला और आंखें शिगाफों में फंसी हुई, ऐसी जैसे पत्थर के अंदर किसी ने रूबंद कर दी हो। वो हरकत करता था मगर आवाज पत्थर की तरह रगड़ती हुई आती थी। आमना ने धीमी आवाज में कहा, ये इंसान नहीं, ये पत्थरों में दफन रूह है। वो चीज उनकी तरफ झुकी। इसके मुंह से इंसान की नहीं पत्थरों की आवाज निकली, तुमने मेरी चीख सुन ली, अब तुम भी पत्थर बन जाओगे। इमरान ने चनलौती हुई चीज के चेहरे पर डाली और मौके पाकर तीनों भागने लगे, मगर घाटी का रास्ता बंद होता जा रहा था। आवाजें अब चारों तरफ से आने लगे, हमें भी निकालो, हमें भी बाहर चाहिए। जैसे हर पत्थर के अंदर कोई कैदरू थी। एक पत्थर से एक हाथ निकला, दूसरे से आधा चेहरा, तीसरे से किसी के दांत जैसे अंधेरे में चमक रहे हो। इमरान, आमना और बिलाल किसी तरह रास्ता ढूंढते रहे, मगर फिर अचानक बिलाल की चीख निकली। पीछे देखा, इसके पांव को पत्थर में से निकलने वाले हाथ ने पकड़ लिया था। हाथ इसे अंदर घसीट रहा था। बिलाल दीवाना वार चीख रहा था, मुझे निकालो, मैं पत्थर में नहीं जाना चाहता। आमना ने हाथ पकड़ा। इमरान ने जोर लगाया, मगर हाथ मजबूत, गैर इंसानी ताकत वाला। मुझे निकालो, बिलाल की आखिरी चीख थी, और अगले लम्हे इसका जिस्म आधा पत्थर के अंदर चला गया। इसके बाद पत्थर ने खुद को बंद कर लिया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना। इमरान और आमना सदमे में खड़े रह गए, मगर अगले ही लम्हे एक और पत्थर में दरार बनने लगी, जैसे कोई नई रूह बाहर आ रही हो। घाटी जिंदा हो चुकी थी। आवाजें, चीखें, सरगोशियां सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थीं कि कान फट जाए। इमरान ने आमना का हाथ पकड़ा और भाग पड़ा। वो दोनों किसी तरह घाटी से बाहर निकले, मगर घाटी के बाहर आते ही आमना रुक गई। इमरान ने पूछा, क्या हुआ? आमना ने आहिस्ता से सर ऊपर उठाया और उसकी आंखें कुछ और थीं। उसके कान के पास से एक बहुत हल्की आवाज आई, पत्थर जैसी, मैं बाहर आ गई हूँ। इमरान पीछे हटा, डरा हुआ, लरसता हुआ। आमना ने धीरे से कहा, इसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, वो मेरे अंदर आ गया है। अगले दिन इमरान अकेला पाया गया, झाटी के बाहर पत्थरों के दरमियान बैठा हुआ। इसका हाथ एक पत्थर पर था और वो किसी से बात कर रहा था, जैसे पत्थर जवाब दे रहा हो। लोग आज भी कहते हैं कि संतराश घाटी के पत्थरों से अगर कान लगाओ तो अंदर दफन लोगों की चीखें आज भी कैद हैं, और कभी कभी एक नई चीख भी सुनाई देती है, जैसे कोई ताज़ा आया हो।